एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस। तो हमारा आज का टॉपिक है जीन पियाजे की थ्योरी। जो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है वो दैट इज ए कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर उसने अपनी एक थ्योरी डेवलप की है। तो पहले हम ये देखते हैं कि कोग्निटिव होता क्या है। इस जो टर्म है कोग्निटिव वो किस में कैसे यूज होती है। जो कोग्निटिव है ये हमारी एक मेंटल फैकल्टीज है, ठीक है। जो हम सोचते हैं, हमारे आइडियाज है, थॉट्स है, इमेजिनेशंस है, ठीक है। जो भी हमारी मेंटली एक्टिविटीज रहती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, कंक्रीट थिंकिंग है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द कोग्निटिव। जो भी हमारी मेंटल के, हमारे दिमाग के थ्रू हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, एक्शंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ कोग्निटिव। जो भी आपकी मेंटल के थ्रू एक्टिविटीज रहती है, आप मेंटल के फैकल्टीज के थ्रू आप जो भी काम करते हो, दैट इज ए पार्ट ऑफ द कोग्निटिव। तो पहले हम थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में देख लेते हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्री में देख लेते हैं क्या है। जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट भी थे और बायोलॉजिस्ट भी थे। तो उनकी जो थ्योरी की टाइमलाइन स्टडी रही है वो 20th और 21st सेंचुरी में रही है। और उनकी जो प्लेस ऑफ स्टडी था वो रॉस का इंस्टीट्यूट था। इनकी जो नेशनैलिटी थी वो स्विट्जरलैंड के थे, तो नेशनैलिटी उनकी स्विस थी। तो मेन उनका जो इंटरेस्ट था प्रोफाउंड, शुरू शुरू में उनका जो इंटरेस्ट रहा था ना, जब जब वो अपनी स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, उनका जो मेन फोकस जो इनिशियल जो था वो एपिस्टेमोलॉजी था। एपिस्टेमोलॉजी एक एक फिलोसफी की टर्म है जिसमें हम हर नॉलेज, ब्रांच ऑफ नॉलेज को स्टडी करते हैं, ठीक है। हर प्रकार की नॉलेज की के कौन कौन सी नॉलेज की ब्रांचेस है वो एपिस्टेमोलॉजी में आती है। तो इट मीन्स ये एक फिलोसफी का पार्ट रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन पियाजे वो साइकोलॉजिस्ट भी था, बायोलॉजिस्ट भी था और फिलोसफर भी था। बाद में उसका जो धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्टडी करते हैं तो उनका धीरे धीरे जो इंटरेस्ट है वो मूव ऑन होने लगा, चेंज होने लगा। वो कोग्निटिव में और चाइल्ड साइकोलॉजी में उनका इंटरेस्ट रहने लगा, ठीक है। उनका वो चेंज हो गया, एपिस्टेमोलॉजी से उनका जो इंटरेस्ट है वो किस में आ गया, कोग्निटिव एंड चाइल्ड साइकोलॉजी में, ठीक है। उनकी दो एस्पेक्ट ऑफ स्टडी रही है, एक उनका कोग्निटिव स्ट्रक्चर, कैसे हमारी मेंटल फैकल्टीज होती हैं और वो हमारी सारी मेंटल फैकल्टीज कैसे काम करती हैं, कैसे फंक्शनिंग करती है। सो दे आर द टू एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द जीन पियाजे, दैट इज ए कोग्निटिव स्ट्रक्चर एंड कोग्निटिव फंक्शन। इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस पे एक डेफिनेशन दी है। हाँ, एक और इन्होंने 1920 में बिने टेस्टिंग की लैब में अपनी एक स्टडी की थी। तो ये स्टडी उसने अपने ही तीनों बच्चों के ऊपर की थी। तो ये स्टडी उसने एक फ्रेंच स्कूल का जो सिस्टम था उन बच्चों के ऊपर उसने स्टडी की, ठीक है। तो जब उन्होंने अपना ये टेस्ट था, इंटेलिजेंसी टेस्ट था जो उसने लगाया बच्चों के ऊपर। तो ज्यादातर जब उन्होंने सारे बच्चों का टेस्ट लिया, इंटेलिजेंसी बेस्ड उन बच्चों को दिया ना, फ्रांस के फ्रेंच स्कूल में ये टेस्ट उनको प्रोवाइड किया गया। जब बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया तो उसने देखा कि हर सेम एज के बच्चों ने वही सेम गलती की थी। तो ज्यादातर उनका फोकस था चिल्ड्रंस के एरर पे, ठीक है, कि बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं, ठीक। तो एक इसके थ्रू उन्होंने ये भी एक स्टडी के थ्रू ये भी एक अपने सामने काम रखा कि जो जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता जाता है उसका जो इंटेलिजेंस लेवल वो मैच्योर होता जाता है। जैसे जैसे वो मैच्योर होता रहता है उनकी जो इंटेलिजेंसी है, ठीक है, जो उसके दिमाग की विकसित है, जो उसका दिमाग और मैच्योर होने लग जाता है। ये तो चलो एज के एस्पेक्ट के थ्रू इनमें चेंजेस आना जरूरी है, आई जाती हैं। तो जीन पियाजे की इंटेलिजेंसी थ्योरी क्या है, उनके अकॉर्डिंग, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंसी है क्या। इंटेलिजेंसी एज द एबिलिटी टू एडजस्ट, ठीक है, ये वो एबिलिटी है टू एडजस्ट, अडेप्ट और डील एफिशिएंटली विद वंस इन्वायरमेंट, ठीक है। कि इंटेलिजेंस क्या है उस बच्चे को, जहाँ उस पर्सन को हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, जो जिनमें काबिलियत होती है, किस चीज में काबिलियत होती है, एडजस्ट करने में, किसमें, अपने इन्वायरमेंट में। किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट दिया जाता है किसी बच्चे को तो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है। जब एडजस्ट हो गया
उस इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उसको वो अडेप्ट करने लग जाता है, ठीक है, उसको ग्रहण करने लग जाता है और डील एफिशिएंटली, ठीक है, अच्छे तरीके से जो भी वो अपने इन्वायरमेंट में सीख रहा है उसको प्रॉपर पॉजिटिव वे से उसको एफिशिएंटली डील करता है, जैसा भी इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चे का इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट का बच्चे की इंटेलिजेंसी में, ठीक है, काफी रोल प्ले अदा कर रहा है। तो बच्चे का जैसा इन्वायरमेंट होगा, चाहे फेवरेबल है चाहे अनफेवरेबल है, बच्चा उसमें एडजस्ट करने में बच्चे में एबिलिटी होती है, अडेप्ट भी कर लेता है, डील भी उसको एफिशिएंटली कर लेता है। तो ये ध्यान रखो कि बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसने अडेप्ट करना ही करना है, एडजस्ट भी करना सीख जाएगा, ठीक है। इसी वजह से बच्चे को एक बढ़िया सा इन्वायरमेंट दो ताकि वो अच्छे से उसमें एडजस्ट करना सीखे, उसको अडेप्ट कर ले, उसमें प्रॉपर डील करना सीखे, ठीक है। मतलब बच्चे का इन्वायरमेंट उसके अनफेवरेबल नहीं होना, क्योंकि बच्चे ने तो उसको ग्रहण करना ही करना है। पहले हम स्टडी करते हैं कोग्निटिव स्ट्रक्चर। अनलाइक द अदर क्रिएचर, द ह्यूमन बॉडी इज बॉर्न विद फ्यू प्रैक्टिकल इंस्टिंक्शन। तो क्या है इसमें हम देखते हैं कि जब बच्चे एक ह्यूमन बॉडी बॉर्न होती है, जहाँ किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो उनमें कोई इनिशियली जो इंस्टिंक्ट होते हैं, जहाँ रिफ्लेक्स होते हैं, वो पहले ही मौजूद हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे के जन्म के दौरान ही उसमें कुछ इंस्टिंक्ट्स और रिफ्लेक्स है वो आ जाते हैं, जैसे सकिंग है, लुकिंग है, रीचिंग है और ग्रास्पिंग है। ऑल दीज आर द इनेट इनिशियल इंस्टिंक्ट एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। सकिंग में जैसे जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जब वो अपनी मदर की फीड लेता है, ठीक है, मदर के निप्पल को वो सक करता है, तो वो उसका जे पहले से ही मौजूद है, उसको किसी ने सिखाया तो नहीं है कि हाउ टू टेक अ फीड फ्रॉम अ मदर, तो ये उसकी पहली इनिशियली इंस्टिंक्ट्स बन जाता है, ठीक है। लुकिंग, इधर उधर देखना, ठीक है, रीचिंग, हर चीज, ये बाल वाले उसके स्टेप हो जाएंगे, ग्रास्पिंग है, जैसे जैसे वो बढ़ेगा बच्चा, देयरफॉर द जे उसके इनिशियल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है ये सारे, ठीक है। तो इसके थ्रू ही बच्चा लर्न करना सीखेगा, ठीक है। ऑफ द इन्फेंट इट इज सपोज टू इनकॉर्पोरेट ओनली दोज कॉग्निटिव एबिलिटीज और पोटेंशियल्स सच एज स्कीमास। ये सारे बच्चे के स्कीमास है, जो उसको कॉग्निटिव एबिलिटीज और पोटेंशियलिटी, इसके थ्रू उसमें कितनी एबिलिटी है, कितनी पोटेंशियलिटी है इन चीजों को ग्रहण करने के लिए। तो दोज आर द स्कीमास ऑफ एन इंडिविजुअल, जो पहले ही बच्चे की ड्यूरिंग इनिशियली इंस्टिंक्ट्स होते हैं, दैट दोज आर द स्कीमास, के बच्चा कैसे सीखता है हर चीज को। तो कॉग्निटिव फंक्शनिंग, अगर देखो ये सारे उसका स्कीमा स्ट्रक्चर बन गया उसका एक बच्चे का, ठीक है। तो उनकी ये सारा स्कीमास कैसे काम करेंगे, फंक्शनिंग करेगी। अब हिज स्कीमास कैसे है, ठीक है, वो ये सारा स्कीमास, जिस सकिंग है, लुकिंग है, रीचिंग है, ग्रास्पिंग है, ठीक है, प्लेइंग है, इस प्रकार जो भी बच्चे के एक्शन, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा उसके एक्शन ऐड होते रहते हैं। तो इनको करने के लिए उसकी जो एबिलिटी और पोटेंशियलिटी, दोज आर कॉल्ड स्कीमास। तो अब स्कीमास का क्या काम है, स्कीमास होता क्या है, ठीक है, ये हम और देखो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में हमारा स्कीमास आ जाते हैं। स्कीमा इज ए पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो कॉग्निटिव फंक्शनिंग में क्या करती है हम, इसमें स्कीमास है जो वो डिसाइड करती है, ठीक है, हाउ ही इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई प्रेजेंट इन हिज फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। तो क्या है उसकी स्कीमा, ये डिसाइड करते हैं हाउ ही इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, किस प्रकार रिस्पॉन्ड करना है, जो भी उसको बाहर से उसका फिजिकली जहाँ बाहरला जो वातावरण है उसको स्टिमुलाई करता है। स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स समझो। अब स्टिमुलाई क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या, जैसे बच्चा क्लास में कैसा रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। स्टिमुलाई है, अगर टीचर उसको गुड या वेरी गुड बोलता है तो बच्चा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अगर बच्चे को आप प्रेज नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, तो दीज आर द पार्ट ऑफ द स्टिमुलाई, जो मोटिवेशन होती है, ठीक है।
तो वो होता हमारा स्टिमुलाई। जिस प्रकार का स्टिमुलाई होगा उसी प्रकार का बच्चे का रिस्पॉन्स होगा। वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? हमारा स्कीमा, कि हमने कैसा रिस्पॉन्स देना है किसमें, जिस प्रकार का हमारा स्टिमुलाई होगा। स्टिमुलाई एक किसी भी चीज का कैसे आपने रिस्पॉन्स लेना है बच्चे से, ठीक है। जैसा आप बच्चे को स्टिमुलाई देंगे तो वैसा ही बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो चाहे उसमें आप बच्चे का कोई फिजिकली स्टिमुलाई दे रहे हो, चाहे कोई सोशली इन्वायरमेंट शारीरिक तौर के आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हो, या सामाजिक तौर का इन्वायरमेंट कैसा है, तो वैसा ही वो रिस्पॉन्स देगा। ये सारी चीजें डिसाइड होगी थ्रू द स्कीमास। On the other hand, the individual has to adapt his environment for the surviving, growth and development. तो ठीक है, बच्चा क्या करता है, इंडिविजुअल क्या करता है, अडेप्ट करता है। जिस प्रकार का भी इन्वायरमेंट है, जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है उसमें सर्वाइव करना सीखता है, उसको अडेप्ट करना सीखता है। किसके लिए? अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी हमारी कोग्निटिव फंक्शन है। द टास्क ऑफ सच अडेप्टेशन, जो बच्चा अडेप्ट करेगा, ठीक है। स्टिमुलस दिया आपने, बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया। अगर आपने अच्छा स्टिमुलस दिया तो बच्चे ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपने गुड, वेरी गुड बोला बच्चे के आंसर के ऊपर, तो बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अगर आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे तो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो जैसा जैसा बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, जैसा जैसा आप उसको स्टिमुलेट करते जाओगे, वैसा वैसा बच्चा अडेप्ट करेगा, ठीक है। दैट इज ए कैरी आउट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द असिमिलेशन एंड द अकोमोडेशन। ये सारी चीजें जो फंक्शनिंग होती है उस वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है। तो वो प्रोसेस है असिमिलेशन एंड द अकोमोडेशन, ठीक है। जहां पे आप असिमिलेशन के साथ, अकोमोडेशन के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, स्कीमास क्या होती हैं हमारी, ठीक है। कोग्निटिव स्ट्रक्चर में हमारी स्कीमास आ जाती हैं। कोग्निटिव फंक्शनिंग में हमारा असिमिलेशन आएगा, अकोमोडेशन आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, डिसइक्विलिब्रियम आएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन, जो बच्चे ने पहले ही चीजें सीखी हुई है उनमें ऐड ऑन करी जाना, ऐड ऑन करी जाना, ठीक है, वो हमारा होता है असिमिलेशन। जैसे बच्चा सकिंग है, ठीक है। सकिंग पहले बच्चा सीखता है कि मदर से सक करके फीड लेनी है, ठीक है। फिर उसमें बाद क्या बच्चे को फीडर लगा देते हैं, फिर बच्चा बॉटल के थ्रू दूध पीता है, ठीक है। ऐड हो गया उसमें सेकंड उसका जो उसने सीखा, बट उसने सीखा कहाँ से? फ्रॉम हर मदर। मदर के फीड लिया उसने, उसको सक किया मदर के निप्पल को, तो उसने उससे फीड लिया। तो सकिंग उसके पहले ही मौजूदा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसमें ऐड हो गया। फिर बच्चा बॉटल के साथ दूध पीने लग गया, फिर ग्लास के थ्रू दूध पीने लग गया। इस प्रकार उसका जो पावर है वो ऐड ऑन होता जाता है, ठीक है। देखो बच्चा अपना थंब सक करने लग जाता है। आप कोई उसको चीज पकड़ाओ, कोई भी चीज आप दे सकते हो, ठीक है, तो वो उसको सक करने लग जाएगा। आइसक्रीम दो ना, उसको सक करने, मतलब किसी भी प्रकार का आप छोटे बच्चे को ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है, तो वो उसको सकिंग कर लेगा, सकिंग करता रहेगा हर चीज को। तो इस प्रकार वो उसमें जो पावर है, उसकी वो एबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है, वो बढ़ती जा रही है। इस प्रकार वो असिमिलेशन में क्या है, कोई भी ग्रास्पिंग है, चाहे रीचिंग है, ठीक है, लुकिंग है। लुकिंग में देखो, अब जैसे बच्चा अपने इर्द गिर्द चीजें देख रहा है, ठीक है, पापा कैसे काम कर रही हैं, मम्मा कैसे काम कर रही हैं, वो सीख रहा है। भाई कैसे काम कर रहा है, सिस्टर कैसे काम करती है, वो उसको ग्रास्प कर रहा है, ठीक है, हर चीज को कैसे कैसे वो सारे वो एड ऑन हो ही जा रहा है उसकी लर्निंग में। वो उसका असिमिलेशन पार्ट बनता जा रहा है, ठीक है। जो भी चीजें वो दूसरों से, क्योंकि ह्यूमन एक नकलची है, ठीक है, वो नकल के थ्रू ही जो उसके सामने लोग जैसा काम करेंगे, उसके फैमिली मेंबर जैसे काम करेंगे, बच्चा वैसा ही सीखता है, वो उसमें ऐड ऑन होता जाता है, ठीक है। जो भी बच्चा पहली चीजें हैं, लुकिंग तो उसके में पहले इनिशियली इंस्टिंक्ट्स के थ्रू आई गई थी, ठीक है, उसमें ऐड क्या हो रहा है, ठीक है, इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट के, ठीक है, उनके वातावरण में कैसे क्या चीज कैसे चल रही है, ठीक है, फादर है, मदर को देखता है, टीचर्स को देखता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जैसे जैसे उनकी जो ऐड ऑन हो रहा है, ठीक, वो उसके स्कीमास में ऐड ऑन हो रहा है। तो जैसे जो
पहले से जो चीजें एग्जिस्ट है, जो बच्चे ने पहला ही सीखा हुआ है, उसमें जब और चीजें ऐड होती जाती है, दैट इज ए कॉल्ड असिमिलेशन। ठीक है, अब एकोमोडेशन समझो। एकोमोडेशन में क्या है, आपने इतनी सारी चीजें सीख ली थी असिमिलेशन से आगे। अब जब उस चीज को मॉडिफाई करके सीखते हो आप, जहाँ पे चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया, ठीक है, और किसी प्रकार का परिवर्तन आया बच्चे में, ठीक है, चाहे उसके बिहेवियर में चेंज आया, वो एक एकोमोडेशन का पार्ट है। जो चीजें पहले एग्जिस्ट थी उनको मॉडिफाई कर दिया, तो ये थोड़ा हमारा हाई लेवल का आ जाता है। जैसे आप रिसर्च करते हो, जो चीजें पहले आपने सीखी हुई है तो रिसर्च के थ्रू आप उसमें मॉडिफाई कर रहे हो, दैट इज योर पार्ट ऑफ एकोमोडेशन। तो वो हमारा एक एकोमोडेशन का पार्ट है। तो इस प्रकार जैसे उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी और कोग्निटिव के ऊपर काम किया था ना, इस प्रकार क्या हुआ, एकोमोडेशन में एक नई चीज को, उसकी जो सीखी हुई चीजों को मॉडिफाई करके सीखना, दैट इज ए एकोमोडेशन। रिसर्च आ गई, आपने हाइपोथेसिस बना ली, वो भी एकोमोडेशन का पार्ट है। कोई न्यू रिसर्च की है, कोई इन्वेंशन की है, पहले जो चीजें है उनको आपने मॉडिफाई कर दिया, उसमें चेंज कर दिया, दैट इज ए कॉल्ड अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट इसकी जो टर्म है हम कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक बार इसको आप पढ़ लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर लेना। थैंक यू सो मच।